हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि अगर स्टेरॉइड क्रीम को कभी आपने इस्तेमाल किया है और उसके बाद आपके जो चेहरे पे साइड इफ़ेक्ट हो गई है तो कैसे आप उस साइड इफ़ेक्ट को दूर कर सकते हैं, फिर से नॉर्मल कैसे बना सकते हैं, आपको क्या चीज़ करना चाहिए और स्टेरॉइड क्रीम को अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ स्टेरॉइड क्रीम को लेके, स्टेरॉइड क्रीम के रिएक्शन को लेके, तो मैंने बहुत करीब से देखा है स्टेरॉइड क्रीम के रिएक्शन को होते हुए खुद की मम्मी की स्किन पे, और कैसे उन्होंने रिकवर किया और उनकी स्किन आज एक यूथफुल और यंगर स्किन जैसी लगने लगी है और सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो गई है। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। देखिए, मेरी मम्मी की एज 45 प्लस है और उनकी जो स्किन में प्रॉब्लम थी वो थी आँखों के पास उनकी हल्की हल्की झुर्रियाँ थी, और इसके अलावा उनके फेस पे थोड़े से पिगमेंटेशन थे, डिस्कलरेशन थे। तो इस वजह से हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने कुछ मेडिसिन लिखे मम्मी को, और उसके बाद एक क्रीम लिखे और क्रीम को बोला कि उसको आपको सुबह शाम लगाना है। मेरी मम्मा ने उसे लगाना शुरू किया। स्किन काफ़ी अच्छी हो गई। हफ्ता दिन के अंदर ही उसकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। स्किन, आँख के पास जो थोड़ी सी झुर्रियाँ थी वो ठीक हो गई, लाइटन अप हो गई और स्किन पूरा ब्राइट हो गया, बहुत गोरी दिखने लगी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि चलो बहुत अच्छा, डॉक्टर ने क्रीम लिखा, बहुत अच्छे से ये वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने यूज़ करना उसे छोड़ दिया, वैसे ही उनका जो फेस है वो पूरी तरीके से ब्लैक हो गया और पहले से भी अजीब दिखने लगा उनका फेस। तो फिर उसके बाद हमने डॉक्टर के पास फिर कंसल्ट किया और हमने बोला कि जैसे ही हमने इसी का यूज़ करना बंद किया सर, ये फिर से स्टार्ट हो गया, मतलब फिर से ब्लैक हो गया पूरा स्किन। तो फिर उन्होंने हमें दूसरी क्रीम चेंज करके लिखी। ये जो क्रीम थी ये भी स्टेरॉइड क्रीम थी और जो पहले लिखे थे वो भी स्टेरॉइड क्रीम थी। जब इस क्रीम को हम लोगों ने, मतलब मेरी मम्मी ने लगाना स्टार्ट किया तो उनके फेस पे छोटे छोटे दाने हो गए जो कि बहुत ख़राब हो गए थे। बाद में ब्लैक ब्लैक पूरा स्पॉट उनके फेस पे हो गया, पूरा स्किन उनका रेड हो गया था, ऐसा लगता था कि अंदर से खून बाहर आ जाएगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हमने डॉक्टर चेंज किया और फिर हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए। तो ये जो डॉक्टर थी उन्होंने हमें बताया कि आपको जो क्रीम लिखा गया था वो स्टेरॉइड क्रीम है। स्टेरॉइड क्रीम बहुत डेंजर होता है, ज़्यादा हर किसी को सूट नहीं करता है, क्योंकि उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अगर ऐसे में अगर आप सन के कांटेक्ट में जाते हो तो वो रिएक्शन कर जाता है और आपकी स्किन को बर्न कर देता है। इसीलिए आपकी स्किन पूरी रेड हो गई है और छोटे छोटे आपके दाने हो गए हैं। आपको मैं कोजिक एसिड वाले क्रीम लिख रही हूँ, आप उसको लगाइए, लेकिन सिर्फ रात में लगाइए। और उन्होंने बहुत सारी प्रिकॉशंस भी हमें बताई। फ्रेंड्स, डॉक्टर ने हमें यही मशवरा दिया कि आपको अपने फेस को 2 बार धोना है, एक बार सुबह में और एक बार शाम में। और उन्होंने बताया कि आप पेयर साबुन का इस्तेमाल करें, उसमें 99% ग्लिसरीन होता है, आपकी स्किन को वो ड्राई नहीं करता है। आप पेयर्स का फेस वॉश या फिर पेयर्स का साबुन इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में खारा पानी आता है तो फिर आप साबुन को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेटाफिल का भी जो क्लींजर आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आप एस्ट्रिजेंट का इस्तेमाल नहीं करिए। उसके अलावा उन्होंने बोला कि किसी तरह का कोई भी स्क्रब का इस्तेमाल ना करें और लूफ़ा का भी इस्तेमाल ना करें अपने मुंह को रगड़ने के लिए, क्योंकि उससे आपकी स्किन काफ़ी इरिटेट हो सकती है और रिएक्शन बढ़ सकता है, एलर्जी भी हो सकती है। और इसके अलावा बताया उन्होंने कि अगर आपके घर में खारा पानी आता है, मीठा पानी नहीं आता है, तो आप साबुन को टोटली अवॉइड करें, साबुन का इस्तेमाल ना करें। फ्रेंड्स, डॉक्टर ने मेरी मम्मी को जो कोजिक एसिड वाली क्रीम लिखी थी उसको लगाने का तरीका बस ये बताया कि कभी भी उनको दिन में वो क्रीम नहीं लगाना था, वो जब भी लगाती रात में लगाना था। और उसको लगाने का तरीका ये था कि आपको सबसे पहले फेस को वॉश करना था किसी अच्छे माइल्ड फेस वॉश से। तो मेरी मम्मी पेयर्स का फेस वॉश यूज़ करती थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि अपने फेस को अच्छे से पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए, और उसके बाद कोजिक एसिड जो क्रीम लिख रही हूँ उसको आपको लगाना है। तो मेरी मम्मी वैसे ही लगाती थी। नेक्स्ट डे जब उठती थी तो उसके बाद फिर उन्हें फिर से अपने फेस को अच्छे से वॉश करना होता था, और एक अच्छा मॉइस्चराइज़र उन्होंने बोला था कि आपके पास जो भी अच्छा मॉइस्चराइज़र हो आप उसको लगाएं। मेरी मम्मी बायोटिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी। आप कोई भी अपने पसंद का, आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र है उसको आप लगाएं, जैसे कि आप गुड वाइब्स का लगा सकते हैं, बायोटिक का लगा सकते हैं, सेटाफिल का लगा सकते हैं, लैक्मे का भी लगा सकते हैं। ये सारे अच्छे मॉइस्चराइज़र हैं, लेकिन हाँ, ये आपको लगाना था। और दूसरी बात है कि अगर आपको बाहर जाना था
बाहर जाना होता है तो आपको मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद सनस्क्रीन को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और कम से कम आपको 30 to 50 जो SPF वाले आते हैं वो वाले सनस्क्रीन आपको लगाने होते हैं और उसको लगाने के बाद ही आपको सन के कांटेक्ट में जाना है। फ्रेंड्स, डॉक्टर ने हमें ये भी मशवरा दिया कि अगर आपकी घर खुली जगह पे है या फिर अगर आप छत पे जाते हो या फिर आपके घर पे सूरज की रोशनी आती हो तो आपको ऐसे कंडीशन में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आपको सनस्क्रीन लगा के ही रखना है और उन्होंने कहा कि आपको लेमन का या फिर टमाटो का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि वो आपकी स्किन को और इरिटेट कर सकती है। उन्होंने कहा कि आप चाहे तो एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मेरी मम्मी पतंजलि का यूज़ करती थी और उन्होंने कहा कि आप हनी का भी लेप लगा सकती है। दोनों को मिक्स करके मेरी मम्मी एक्चुअली में लगाती थी तो काफ़ी फ़ायदा पहुंचा था उनके स्किन को। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि आप नारियल पानी से अपना फेस को वॉश भी कर सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। आपका स्किन जो है वो ब्राइटन अप होता है, दाग धब्बे रिमूव होते हैं और आप चाहें तो उसे पी भी सकते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदा हुआ था मेरी मम्मी को, जो मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, सबसे लास्ट बात जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको जब भी सन के कांटेक्ट में जाना ज़रूरी हो तो आपको हमेशा अपने फेस को कवर करके रखना है। डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं जाना है, शैडो होकर जाना है। अपने आंखों पे आपको गॉगल्स लगाना है और अपने फेस को कवर करके रखना है। बस इतना अगर आप करते हो तो आपकी स्किन जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगी। फ्रेंड्स, लास्ट में डॉक्टर ने हमें यही बात बताई कि आप किचन में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ना गुजारें क्योंकि अगर आप स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल करती हैं तो और किचन में जाती है तो उस टाइम पे आपकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है और किचन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, गैस होता है, भाप उड़ते हैं, तो इस वजह से आपकी स्किन और ज़्यादा डैमेज हो सकती है। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें, कम से कम जाएँ। फ्रेंड्स, स्टेरॉइड क्रीम को अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको गैप देकर छोड़ना होगा। जैसे कि आप हफ्ते में पहले 3 दिन का गैप दीजिए और 3 दिन लगाइए, उसके बाद 4 दिन का गैप दीजिए, फिर 4 दिन लगाइए, फिर 5 दिन लगाइए और फिर 5 दिन छोड़िए। इस तरह से आपको लगाना होगा। छोड़ने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र हमेशा लगाना है, सनस्क्रीन हमेशा लगाना है और ऐसे करते करते आप छोड़ सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कोई भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारी जानकारी आपको